हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब एक अपने आप में एक एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई के धुरंधर हैं और अपने विचार बेबाक तरीके से लिखते भी हैं, प्रकाशित भी कराते हैं और आपके वीकली जो है वहाँ इनके आसपास रतलाम में वहाँ प्रकाशित भी होते हैं। आज इन्होंने एमसी सिंगला केस के परिदृश्य में कुछ लिखा है कि कब से चल रहा है और क्या ये वास्तव में एक न्यायिक व्यवस्था की विडंबना है। इस प्रकार का एक लेख लिखा है उन्होंने। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उनके विचार हैं और उनके विचारों को मैं उनके हिसाब से आपके समक्ष रखूं। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया में आते हैं, लोग पढ़ते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं, असर कितना होता है। अब असर तो हम बैंक पेंशन तब मानेंगे जब बैंक पेंशन हो जाएगा, तब तो समझेंगे असर है। अदरवाइज ये असर जरूर करते हैं, विचारों पर असर करते हैं। अब बैंक पेंशन अपडेशन होना एक दूसरी चीज़ है और विचारों पर असर करना एक दूसरी चीज़ है। अब चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। संवैधानिक सुधार की आवश्यकता, एमसी सिंगला केस और कमजोर होता न्यायतंत्र। बिल्कुल सही है। एमसी सिंगला केस 2008 से चला हुआ है, 17-18 साल हो गए और केस करने वाले ऊपर चले गए। फिर कैसी न्यायिक व्यवस्था है। कमल पाटनी रतलाम, नंबर भी दे रखा है। भारत की संविधान न्याय को केवल निर्णय नहीं बल्कि विश्वास की व्यवस्था मानता है। न्याय का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल फैसला लिखा जाए, बल्कि ये कि नागरिक को यह भरोसा हो कानून समान रूप से लागू होगा। किंतु एमसी सिंगला जैसे मामलों में ये प्रेस खड़ा कर दिया है कि क्या आज न्याय अपने लक्ष्य, ध्येय और विश्वास से भटकता जा रहा है। 2008 से प्रारंभ हुआ ये मामला 18 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया में भटकता रहा। ये खोली इन्होंने जड़ें इस न्यायिक प्रक्रिया की। याचिकाकर्ता स्वयं 2019 में इस दुनिया से चला गया, परंतु केस जीवित रहा। यह केवल विलंब नहीं बल्कि न्याय के माध्यम का क्षरण है। जब न्याय समय के माध्यम से ही निष्फल हो जाए तो वह न्याय नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का बन जाता है। इस केस ने यह स्पष्ट किया कि आज न्याय का आधार कई बार कानून और समानता नहीं बल्कि मनमानी, विवेकाधिकार बनता जा रहा है। एकल पीठ के निर्णय से लाखों बैंक पेंशनरों का समानता का अधिकार प्रभावित हुआ, पर उक्त उस निर्णय के आधार, प्रभाव और संवैधानिक परिणाम पर कोई संस्थागत पुनर्विचार स्वतः नहीं हुआ। यही वह बिंदु है जहां न्याय कमजोर दिखाई देता है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है, पर व्यवहार में समानता अब निर्णय का आधार नहीं बल्कि निर्णय का परिणाम बन गई है, वह भी चयनित वर्गों के लिए। पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिक, कमजोर वर्ग वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, जब प्रभावशाली वर्गों के मामलों में न्याय असाधारण गति से चलता है और ये अंतर न्यायिक भेदभाव की अनुमति पैदा करता है, चाहे वह जानबूझकर हो या संरचनात्मक। सारी की सारी इन्होंने जड़ें और चूल्हे हिला दी इनकी। यह न्याय है कहने के लिए, लेकिन किन के लिए? जो प्रभावशाली लोगों के लिए। इस देश के लिए, सीनियर सिटीजन्स और कमजोर वर्गों के लिए नहीं है। आज न्याय केवल विलंब से ही नहीं बल्कि प्रभाव, दबाव, भय और अदृश्य शक्ति संतुलन से भी कमजोर होता दिखता है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि हर निर्णय भ्रष्ट है, लेकिन यह कहना अनिवार्य हो गया है कि निर्णय की पारदर्शिता अपर्याप्त है। जहां पारदर्शिता नहीं होती वहां संदेह जन्म लेता है और संदेह न्याय को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए अब संवैधानिक सुधार की मांग कोई विद्रोह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक आवश्यकता है। पहला सुधार ये होना चाहिए कि जिन न्यायिक निर्णयों से लाखों नागरिकों के मौलिक या सामाजिक अधिकार प्रभावित हों, उन्हें स्वतः बड़ी पीठ, लार्जर बेंच के समक्ष समीक्षा हेतु रखा जाए। समानता जैसे अधिकार को किसी एकल विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा आवश्यक सुधार है कि ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रभाव विश्लेषण, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट एनालिसिस अनिवार्य हो। यह स्पष्ट किया जाए कि निर्णय का अनुच्छेद 14, 21 और सामाजिक सुधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे न्यायिक विवेककार को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। तीसरा, निर्णयों में केवल कानूनी निष्कर्ष नहीं बल्कि स्पष्ट तर्क और सार्वजनिक रूप से समझ आने योग्य कारण दिए जाएं। रीजन्ड ऑर्डर केवल औपचारिकता न रहे बल्कि ये दिखाया जाए कि समानता को क्यों स्वीकार या अस्वीकार किया जाए। चौथा, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनों से जुड़े मामलों के लिए समयबद्ध सुनवाई का संवैधानिक मानक तय किया जाए और जब याचिकाकर्ता ही निर्णय से पहले समाप्त हो जाए तब यह न्याय नहीं बल्कि समय द्वारा
दी गई सज़ा होती है, यह सारे के सारे उन्होंने वो ले लिया उसका MC सिंगला वाला केस। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में ये सोचा जाए और उनके यदि ऐसे केस पड़े हुए हैं तो उन केसों को वरीयता के आधार पर, सीनियोरिटी के आधार पर सुना जाए। MC सिंगला केस एक व्यक्ति का केस नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जहां न्याय धीरे धीरे मनमानी, भेदभाव, प्रभाव के आरोपों से घिरता जा रहा है। यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो न्यायालय निर्णय देने वाला मंच तो रहेगा, पर न्याय पर जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। संविधान केवल सत्ता को सीमित करने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि न्याय को मानवीय बनाए रखने की गारंटी है। पारदर्शिता, समयबद्धता और समानता ये न्याय की सजावट नहीं, उसकी शर्तें हैं। इन्हें लागू करना न्यायपालिका की आलोचना नहीं, बल्कि न्यायपालिका की रक्षा है। यदि आज सुधार नहीं हुए तो कल इतिहास यह नहीं पूछेगा कि फैसला क्या था, बल्कि ये पूछे कि फैसला क्या था, बल्कि ये पूछेगा कि जब न्याय कमज़ोर हो रहा था तब हमने उसे बचाने के लिए क्या किया। कमल पाटनी, और आज तो उन्होंने बोल दिया अभिभाषक, जनहित, सामाजिक, विधिक व RTI कार्यकर्ता, सारी चीज़ें लिखती है, क्या क्या काम करते हैं। अब क्यों कि इनके पास अपने विचार हैं, अपनी ओपिनियन है, इनके पास अपने साधन हैं, अपनी बात कहने का तरीका है, एडवोकेट हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि जब न्याय की हम बात करते हैं तो दिखना चाहिए कि न्याय है। अब ये जो MC सिंगला वाला केस 2008 से पड़ा हुआ है और 2016 से ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और इसको केस को लड़ने वाले जो हमारे वीर पुरुष थे वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इस न्याय का रिसीवर कौन है, उसको क्या फ़ायदा पहुंचेगा। और उसके बाद जो कुछ भी इसमें होने जा रहा है होगा, इसको जब सुलझाया जाएगा, यदि ये रेगुलेशन बेस्ड नहीं होता है और ये RBI फॉर्मूला निकल करके आता है, तो स्वाभाविक सी बात है जिन लोगों ने अपना सब कुछ, तन मन धन पैसा सब कुछ लगा दिया, उनका क्या होगा। जो जिंदे हैं वो तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, जो चले गए उनका क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा एक सवाल है और इसी सवाल को पाटनी जी ने यहाँ पर उठाया है। और ये चीज़ें समाज में जाती हैं क्यों, काफ़ी मज़ा हुआ, काफ़ी एक प्रकार से कहते हैं जो रिफाइंड और कल्चर्ड प्रकार का ये लेक्चर है। अब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं इसको समझेंगे, चर्चा भी करेंगे, हो सकता है हमारे जजों तक भी पहुँचे। लेकिन ये एक असलियत है आज, क्योंकि जिस प्रकार से न्याय के लिए वरिष्ठ नागरिक, मैं तो बैंकों की बात कर, लड़ रहे हैं और रात और दिन यही आशा कर रहे हैं कैसे भी करके हमें कुछ मिले जिससे हमारा जीवन यापन सही हो, हम गर्मा के साथ रह सकें, इज्जत के साथ रह सकें, हम अपना जीवन यापन कर सकें, हमारा जीवन दूभर नहीं हो। इसी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। और इसको रोकने के लिए बड़े बड़े सातिर किस्म के खिलाड़ी लगे हुए हैं, बड़े बड़े दुर्योधन लगे हुए हैं, चीर हरण कर रहे हैं जानबूझ करके। आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 300 का कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके ये जो सुंदर बिल्डिंग बनी इसको धराई से कर दिया जाए। अब देखते हैं कोर्ट क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कोर्ट की है और न्यायालय तो न्यायालय ही होता है। और इस प्रकार का यदि कोई केस है तो उनका सुझाव बहुत अच्छा है। इस प्रकार के जो केसेज हैं, जैसे सिंगला साहब वाला है, और भी LIC में पड़े हैं, और भी केस पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे केस एक संवैधानिक पीठ को दे दिए जाएं जिससे कि इनका निपटारा हो जाए, जैसे कि उसका DS नकारा वाले केस का हुआ था। सब कुछ साफ है, सब कुछ साफ है, लेकिन फिर भी धुंधला कर रखा है। और ये कुछ लोगों को, कुकर्मों ने धुंधला कर रखा है इसको। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।